आज आप लोग कंपैरिजन करेंगे कि क्या ये एक पॉजिटिव चेंज है। बहुत ज्यादा खुशी होती है जब इस तरीके के रिजल्ट सामने आते हैं इस एज में भी। जी हाँ, इन पेशेंट की एज बहुत ज्यादा है, ऑलमोस्ट 50 प्लस के ये पेशेंट है। एज डिफरेंस अचानक से 5-7 साल का एज डिफरेंस दिखने लगता है। सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ काफी ज्यादा बेटर होंगे। आज की वीडियो बहुत ज्यादा खास होने वाली है और जितनी भी केस स्टडीज मैं आप लोगों के लिए अब तक लाया हूँ ये सबसे ज्यादा उम्रदार पेशेंट है। जी हाँ, इन पेशेंट की एज बहुत ज्यादा है, ऑलमोस्ट 50 प्लस के ये पेशेंट है। एक चीज तो सच है कि अपनी इच्छाएं आप लोगों को कभी नहीं मारनी चाहिए अगर आप लोगों के पास ऑप्शन है। अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है तो आप लोगों को उस चीज के लिए एफर्ट्स डालने चाहिए। लेकिन जब आपके पास एक इजी ऑप्शन है कि हाँ, हम अपने लुक को एनहेंस कर सकते हैं और ये एक अच्छा ऑप्शन है, हम इस तरफ जा सकते हैं और आपकी इच्छा है, भले ही आपकी एज कुछ भी हो, फिर 20, 25 एज, 30 एज, 40 एज, 50 एज, तो फिर वहां पर एज मैटर नहीं करती। वहां पर आप लोगों को वो डिसीजन ले लेना चाहिए और बिल्कुल अपनी इच्छा पूरी करनी चाहिए। सेम ऐसा ही किया इन अंकल जी ने, जिनका आज मैं आप लोगों को रिजल्ट दिखाने वाला हूँ। बहुत ज्यादा खुशी होती है जब इस तरीके के रिजल्ट सामने आते हैं इस एज में भी और इतना ज़्यादा चेंजेस देखने के लिए मिलता है और पेशेंट इतने ज़्यादा सेटिस्फाइड रहते हैं कि भाई कुछ ऐसे थे और ऐसे दिखने लगे। एज डिफरेंस अचानक से 5-7 साल का एज डिफरेंस दिखने लगता है कई बार छोटे छोटे स्टेप से हमारे। देर न करते हुए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। अब देख लेते हैं इन अंकल जी की पुरानी कंडीशन। आप लोग देख सकते हैं ऑलमोस्ट जैसे जनरली इस एज में बॉल्डनेस देखने के लिए आम तौर पर मिल जाता है। हाँ, यंग एज में भी देखने के लिए मिल रहा है आजकल तो, लेकिन आमतौर पर जो अंकल जी की एज है उस एज में ये बॉल्डनेस बहुत कॉमन ही है, देखने के लिए मिल ही जाता है इस एज के पेशेंट्स में ये बॉल्डनेस। और फ्रंटल हेयर लाइन तो छोड़िए, ये तो पूरा ही बॉल्ड है, फ्रंट टू बैक तक पूरा बॉल्ड है। हाँ, मिड स्कैल्प में हल्के हल्के थोड़े बहुत आप लोगों को बाल दिखाई दे रहे होंगे ठीक ठाक, लेकिन फ्रंट टू मिड तक ऑलमोस्ट खाली है। मिड के एक थोड़े से पार्ट में बाल हैं, लेकिन क्राउन एरिया भी ऑलमोस्ट अच्छा खासा डैमेज हो चुका है। तो ये अंकल की कंडीशन थी। फाइनली इन्होंने सोचा कि मुझे अपना ट्रांसप्लांट करवाना चाहिए, क्योंकि इनकी बहुत इच्छा थी अपना ट्रांसप्लांट करवाने की। अब इनके पास ऑप्शन भी है, इनको काफी नॉलेज हो गई होगी हेयर ट्रांसप्लांट को लेके, क्योंकि हेयर ट्रांसप्लांट अभी कॉमन हुआ है। अगर मैं जनरली बात बोलूँ 7-8 साल पहले ही ज्यादा कॉमन हुआ है इंडिया में, वरना जनरली सभी व्यूअर्स यही सोचते थे कि यार ट्रांसप्लांट तो सेलिब्रिटीज करवाते हैं, बहुत महंगा होता है, लेकिन अब बहुत कॉमन हो चुका है। तो फाइनली इन्होंने स्टेप लिया कि मुझे अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाना चाहिए। अब देखना ये है कि इनका रिजल्ट कैसा आता है। सो कंडीशन आप लोगों के सामने है। हेयर लाइन कुछ इस तरीके से बनाई गई, आप लोग देख सकते हैं। फ्रंट से मिड तक के पार्ट को कवर करना है, बीच के पार्ट को छोड़ देना है क्योंकि वहां पर एग्जिस्टिंग हेयर्स है। मे बी पर पीआरपी वगैरह या सम मेडिकेशन से हेयर ग्रोथ अच्छी खासी हो जाए। सो बीच के पार्ट को छोड़ देना है एंड क्राउन एरिया को फिर वहां पर आपको एक राउंड दिख रहा होगा, यहाँ पर ग्राफ्स की प्लेसिंग अच्छे से करनी है। थोड़े बहुत जो अंकल के एग्जिस्टिंग हेयर्स बचे हैं उनको बचाना भी है। सो ये सारी डिफिकल्टीज को क्रॉस करके इनका ट्रांसप्लांट करना है। देखना ये होगा कि इस एज के बाद रिजल्ट कैसा आता है। और एक रिजल्ट मैं आप लोगों को वैसे दिखा चुका हूँ फोटोग्राफ्स में, इंटरव्यू में जल्दी लाऊंगा। 45 के ऑलमोस्ट संतोष भैया भी हो चुके हैं और उनका रिजल्ट बहुत बेहतरीन आया। ये उनसे भी ज्यादा एज के हैं, ये 50 प्लस एज के हैं। अब देखना होगा रिजल्ट कैसा आता है। सो स्लिट्स कुछ इस तरीके से बनाए गए, आप लोगों को दिख रहा होगा कि स्लिट्स का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बहुत मैटर करता है ग्राफ्स की प्लेसिंग में, कहाँ कहाँ पे कितने स्लिट्स रिक्वायर्ड है। तो आप लोग देख सकते हैं फ्रंट टू मिड तक अच्छे खासे स्लिट्स बनाए गए हैं ताकि जो बॉल्डनेस इनका पहले दिख रहा है वो पूरी तरीके से हील हो जाए। क्राउन एरिया भी देख सकते हैं आप लोग, क्राउन एरिया में भी डिसेंट स्लिट्स बनाए गए हैं डिसेंट डेंसिटी देने के लिए, ताकि ओवरऑल क्राउन एरिया का भी जो बॉल्डनेस है वो पूरी तरीके से कवर हो जाए और लुक पहले से 200% एनहेंस हो जाए, जो जल्दी ही होने वाला है, अभी आप लोग देखने वाले हैं। सो इस तरीके से स्लिट्स बनाए गए। फाइनली ग्राफ्स की प्लेसिंग की गई, फ्रंट टू मिड पूरी तरीके से कवर किया गया। मिड का पार्ट छोड़ दिया गया, वहां पर हेयर ग्रोथ थी, मे बी वो पीआरपी या मेडिकेशन से वापस आ जाए। क्राउन एरिया को अच्छे से कवर किया गया, अच्छी खासी डेंसिटी वहां पर भी दी गई। ग्राफ्स का जो आपका प्लेसमेंट है वो थोड़ा आप लोगों को दूर देखने के लिए मिल सकता है, लेकिन जब रिजल्ट आता है ना, अब किसी में सिंगल हेयर फॉलिकल है, किसी में डबल है, ट्रिपल है, तो वो सारी चीजें भी मैटर करती है कि कहां पर डबल की प्लेसमेंट होनी है, कहां पर सिंगल की प्लेसमेंट होनी है। ये सारी चीजें बहुत मैटर करती है ट्रांसप्लांट में, ट्रांसप्लांट सर्जरी को परफॉर्म करते वक्त। तो उस तरीके से स्लिट्स बनाए गए क्योंकि बहुत बड़ा एरिया कवर करना था। देख सकते हैं फ्रंट टू मिड स्कैल्प ऑलमोस्ट कवर करना है और क्राउन एरिया भी कवर करना है। तो ग्राफ्स की
प्लेसमेंट, ग्राफ का डिस्ट्रीब्यूशन हर जगह पे इक्वली नहीं होता है। फ्रंट पे थोड़ा ज्यादा, जैसे जैसे पीछे जाएंगे ग्राफ्स का डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा दूर दूर होता जाएगा, क्योंकि हेयर ट्रांसप्लांट सिर्फ एक सर्जरी नहीं है, ये एक आर्ट है। मेन टास्क होता है कि हमें अपने बॉल्डनेस को कवर करना है। देख के जनरली ये ना बोले कोई भी कि यार तो गंजा है, ये है, वो है, बहुत सारी चीजें। सो कुछ इस तरीके से इनका ट्रांसप्लांट परफॉर्म किया गया, बहुत शानदार तरीके से, और बहुत ज्यादा खुश लग रहे थे ट्रांसप्लांट के बाद। सो अब आ जाते हैं सीधा 1 महीने की कंडीशन में। 1 महीने की कंडीशन जनरली ऐसे ही देखने के लिए मिलती है। ऑलमोस्ट इनका शेडिंग फेस चल रहा है, बहुत ज्यादा मतलब स्कैल्प अभी भी विजिबल है, लेकिन हेयर लाइन अब क्लियरली आप लोगों के लिए विजिबल है। बहुत शानदार हेयर लाइन दिख रही होगी, क्राउन एरिया में भी थोड़ी थोड़ी ग्रोथ दिख रही है। शेडिंग फेस ऑलमोस्ट आधे से ज्यादा आ चुका है। अब टेम्पल्स इसलिए नहीं बनाए गए क्योंकि अब अंकल की एज देखिए आप लोग, एज बहुत ज्यादा है, 50 प्लस है। इनको अपना बॉल्डनेस कवर करना है, टेम्पल्स में भी दे देते। एग्रेसिव हेयरलाइन तो इस एज में देने का मतलब ही नहीं बनता है। इस एज में कंसर्न था बॉल्डनेस कवर करने का और लुक पहले से ज्यादा एनहेंस करने का। और देखेंगे कि किस तरीके से इनकी एज रिवर्स हो गई अचानक से हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट आने के बाद। अब बात कर लेते हैं दूसरे महीने की कंडीशन की। तो अभी भी डेंसिटी में उतनी ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं है, बालों की लेंथ में इंप्रूवमेंट है, बाल लंबे हो रहे हैं जो ग्रो होने लग गए हैं, लेकिन डेंसिटी में इतने ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं है। फ्रंटल हेयरलाइन विजिबल है अच्छी खासी, क्राउन एरिया में भी थोड़ी बहुत ही ग्रोथ है, उतनी ज्यादा देखने के लिए 20 से 25-30 साल के लड़कों की भी यही कंडीशन सेम चलती है। 1 से 2 महीने 3 महीने तक लोगों का शेडिंग फेस ही चल जाता है। अब आ जाते हैं इनके रिजल्ट में, एंड आई एम पर्सनली वेरी हैप्पी कि इनका रिजल्ट इतना बेहतरीन आया है। बहुत खुशी होती है जब पेशेंट का इतना बेहतरीन रिजल्ट आ जाता है। प्रीवियस कंडीशन देख सकते हैं एंड आपके सामने ये कंडीशन है, एंड बिलीव मी इस एज में ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन बहुत रेयर पेशेंट्स का होता है और तभी पॉसिबल है। पहले तो सेल्फ पॉजिटिविटी होना बहुत जरूरी है ऐसे रिजल्ट के लिए। डिप्रेस नहीं होना है, ज्यादा सोचना नहीं है। अगर आप लोगों ने अपना ट्रांसप्लांट करवा लिया है, आप लोगों ने क्लिनिक चूज किया है, तो अच्छा ही चूज किया होगा। फिर आप लोग भूल जाइए, जितने ज्यादा स्ट्रेस रहेंगे, वरीड रहेंगे, हेयर ट्रांसप्लांट में इफेक्ट पड़ सकता है उस चीज का। ये मैंने पर्सनली भी बहुत सारे पेशेंट के मुंह से सुना है कि यार जब ज्यादा सोचने लगते हैं तो हेयर फॉल ज्यादा होने लगता है। अंकल जी एकदम टेंशन फ्री थे एंड रिजल्ट उसका आप लोगों के सामने है। जमीन आसमान का फर्क है। ऑलमोस्ट आप लोग देखेंगे कि यंग पेशेंट्स के इस तरीके से रिजल्ट आते हैं, लेकिन अंकल जी का भी रिजल्ट बहुत ज्यादा बेहतरीन आया है। बहुत 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 बेहतरीन रिजल्ट। क्राउन एरिया भी देख सकते हैं आप, क्राउन एरिया की प्रीवियस कंडीशन देख सकते हैं और अभी की कंडीशन देख सकते हैं। फार 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 बेटर हो चुकी है। मतलब मैं बोलूंगा कि ये बहुत ही शानदार चेंज है और बहुत पॉजिटिव रिजल्ट है। टॉप से कंडीशन देख सकते हैं, ऑलमोस्ट डेंसिटी में जमीन आसमान का फर्क आ चुका है। ओवरऑल कंपैरिजन आप लोग खुद कीजिए, क्या ये एक पॉजिटिव चेंज है? अगर है तो कमेंट डाउन कीजिए कि ये बहुत बेहतरीन रिजल्ट है अकॉर्डिंग टू हिज एज, एवरीथिंग। जो भी देखा जाए, डोनर एरिया इनका जो अवेलेबल था वो कुछ ऐसा था, कुछ खास नहीं था। ओके डोनर एरिया था, अच्छा था, लेकिन मैं ये नहीं बोलूंगा कि बहुत ज्यादा खास डोनर एरिया था। बालों की जो क्वालिटी थी इनकी वो बहुत ज्यादा खास नहीं थी, क्योंकि बहुत सारी यार एज होती है, बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन उसके बावजूद जो रिजल्ट निकल के आया है, बिलीव मी बहुत ही शानदार रिजल्ट। आप लोग देख लीजिए, 5-7 साल का फर्क तो 100% आ जाता है कि भाई 5-7 साल सामने वाला छोटा लगने लग गया है। सिंगल्स का यूज हुआ था फ्रंट में और उसका आउटकम आप लोगों के सामने है। हेयर बैंड लगा के ट्रांसपेरेंसी दिखाई जाती है कि हेयर लाइन कितनी ज्यादा नेचुरल लग रही है। बहुत अच्छी तरीके से हील हो चुकी है सारी चीजें और इंप्रूवमेंट बहुत ज्यादा है। सो ये देखा आप लोगों ने एक उम्रदार पेशेंट का रिजल्ट की उनका रिजल्ट भी कितना बेहतरीन आ सकता है। और अगर आप मन से ही पॉजिटिव है तो आपका रिजल्ट, और आपने क्लिनिक भी अच्छा चूज किया है, तो आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आने वाला है। सो उम्मीद करता हूं आप लोगों को आज की वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज 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 जाते आते वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और ऐसे ही बहुत सारे पॉजिटिव रिजल्ट्स आप लोगों को दिखाते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।